तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 संकट मोचन कृपानिधान। संकट मोचन कृपानिधान। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की श्री नंदरउआ सरकार की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष स्वयं श्री अनंत बलवंत डॉक्टर श्री हनुमान जी महाराज दंदरउआ सरकार के पावन चरणारविंदों में अनंत कोष साष्टांग प्रणिपात। इस दिव्य वैष्णव समाज के गौरव रामानंदाचार्य परंपरा के रत्न महामंडलेश्वर पूज्य महंत श्री रामदास जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान, बड़े ही दिव्य कथावाचक श्री राम जी की दिव्य कथा श्रवण कराते हैं। मैंने महाराज जी से सुना कि इस बार आप जो है श्री हनुमत कथा श्रवण करा रहे हैं, है ना? पूरे 9 दिवसीय होगी, 11, वाह 11 दिवसीय श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र श्री राम कथा आधारित होगी, हनुमत चरित्र पर आधारित होगी। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जैसे राम और सीता अभिन्न हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं है, अभिन्न हैं, वैसे ही श्री हनुमान जी और श्री राम जी भी अभिन्न हैं। क्योंकि अगर श्री हनुमान जी महाराज और राम जी में देखा जाए तो मंगल मूर्ति मारुति नंदन, हनुमान जी मंगल की मूर्ति हैं और वो हनुमान रूपी मंगल की मूर्ति मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज कहाँ निवास करते हैं? आप कहोगे महाराज आप उल्टा क्यों बोल रहे? हनुमान जी के हृदय में राम जी रहते हैं। सीधी सी बात तो यह है कि हनुमान जी के हृदय में राम जी रहते हैं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं कि हनुमान जी राम जी के हृदय में रहते हैं? भाई सीधी सी बात है, तुलसीदास जी महाराज का ये सिद्धांत अकाट्य है, इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है, लेकिन समझने की जरूरत है। जैसे गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। नित्य और ये सत्य है, सब जानते हैं कि हनुमान जी के हृदय मंदिर में भगवान सदा निवास करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं मंगल मूरत मारुति नंदन। मंगल की मूर्ति है हनुमान जी, तो मंगल की मूर्ति इसका मतलब मूर्ति है, मंदिर नहीं है। हनुमान जी क्या है? मूर्ति है। मंगल मूरत मारुति नंदन, तो भाई राम जी क्या हैं? मंगल भवन। राम जी हैं मंगल के भवन और हनुमान जी हैं मंगल की मूर्ति। इसलिए राम रूपी मंगल भवन में हनुमान रूपी मूर्ति सदा निवास करती है। ऐसे हनुमान जी महाराज, ये रामायण का सिद्धांत है। मैं अपनी तरफ से तो बोल ही नहीं रहा हूँ। बोलो भाई, बोल रहा हूँ क्या? अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सिद्धांत तुलसीदास जी का है, इसलिए मैं व्यक्त कर रहा हूँ
कि आज श्री हनुमान जी मंगल की मूर्ति हो गए, राम जी मंगल के भवन हो गए। एक और बढ़िया बात आपको बताएं, मंदिर से वरदान मिलता है कि मूर्ति से वरदान मिलता है, ये बताओ। मूर्ति से वरदान मिलता है कि नहीं मिलता है? आप मंदिर देखने आते हो कि मूर्ति का दर्शन करने आते हो? हैं? अगर आपको यही अच्छा लगता है कि कितना लंबा चौड़ा मंदिर बना है, तो लोकसभा और विधानसभा से लंबा चौड़ा भवन और क्या हो सकता है? विधान भवन और लोक भवन कितने लंबे चौड़े हैं, कितना बड़ा क्षेत्रफल है, व्यवस्थाएं भी व्यापक हैं। जहां पूरे राष्ट्र का संविधान रखा हो लोकसभा में, और जहां राष्ट्र के संचालन की प्रक्रिया में संलग्न राष्ट्राध्यक्ष के सहित उनके तमाम सहयोगी रहते हों, जिससे पूरे राष्ट्र का संचालन होता है, तो वो लोकसभा भवन कितना बड़ा होगा जिसको संसद भवन कहते। लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, भवन के प्रति किसी का कोई आकर्षण नहीं है, आकर्षण है मूर्ति के प्रति। बोलो है कि नहीं? मैं कहता हूं बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हटा दी जाएं, बड़े बड़े आर्किटेक्टों के द्वारा बनाए गए सुंदर भव्यतम दिव्यतम भवन अलग कर दिए जाएं, लेकिन हनुमान जी खुले आसमान में अगर डॉक्टर हनुमान जी बैठ जाएंगे तो ईमानदारी से बताओ, लाखों लाख लोग दर्शन करने आते हैं, करोड़ों लोग दर्शन करने आएंगे प्यारे, वो भवन से प्रभावित नहीं है, वो तो हनुमान जी से प्रभावित है। सीधी सी बात। सावधान, आप अस्पताल से प्रभावित हैं कि डॉक्टर से? भाई हम आपसे ही पूछ रहे हैं, आप बताओ। अस्पताल की बिल्डिंग बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो अस्पताल की, पूछा जाए लोगों से कि इस अस्पताल में कितने करोड़ रुपया लगा रे, करोड़ की बात छोड़ो, अरबों लग गया, कई अरब रुपया लग गया, लेकिन क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? बोले इसलिए कि डॉक्टर नहीं है। अब बताओ भाई, करोड़ों रुपया नहीं अरबों रुपया लग गया, लेकिन फिर भी लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर नहीं है। इसलिए कीमत अरबों करोड़ों अरबों रुपए की लागत से बनने वाले हॉस्पिटल की नहीं है, कीमत है डॉक्टर की। बोलो भाई है कि नहीं? अच्छा सही बताओ, कीमत दंदरहुआ की है कि डॉक्टर हनुमान की है? बोलो भाई हैं? अरे दंदरहुआ एक ग्राम पंचायत गांव हो सकता है, क्यों भाई हो सकता है कि नहीं? एक गांव हो सकता है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्व में एक जिला भिंड का गांव है, ग्राम पंचायत है, लेकिन आज सारे संसार में दंदरहुआ सरकार, दंदरहुआ सरकार, दंदरहुआ सरकार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डॉक्टर हनुमान ने दंदरहुआ को विश्वविख्यात बना दिया है प्यारे। महिमा डॉक्टर हनुमान की है, महिमा डॉक्टर हनुमान की है। एक और बढ़िया बात आपको बताएं, विकार जब शरीर में आता है, एक एक बात सुनते जाना, समय का तो अभाव है क्योंकि भंडारा शुरू हो गया है। हाँ भाई, भंडारा साधारण नहीं होता है। दंदरहुआ का भंडारा तो बहुत विशाल भंडारा होता है। अभी हम अनूपपुर से आ रहे थे तो अमरकंटक के कुछ साधु मिले, बोले महाराज आप अमरकंटक, क्योंकि अनूपपुर में ही अमरकंटक जनपद मुख्यालय अनूपपुर है अमरकंटक का, तो अमरकंटक के साधु मिले। मैंने कहा कल से ही मैंने चर्चा प्रारंभ की कि मैं जा रहा हूं। अरे आप इतने उत्कंठित हैं, कहां जा रहे हैं? मैंने कहा दंदरहुआ सरकार की सेवा में जा रहा हूं, डॉक्टर हनुमान जी का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। हमारे आत्मीय संबंध है महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री रामदास जी महाराज के, जैसे गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जैसे सीताराम में कोई अंतर नहीं है, वैसे राम स्वरूपाचार्य रामदास में कोई अंतर नहीं है। जैसे सीताराम में कोई अंतर नहीं है, वैसे कामतानाथ दंदरहुआ सरकार में भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं जा रहा हूं। तो महात्माओं ने कहा इसका मतलब है आप रुक नहीं सकते? मैंने कहा कभी नहीं रुक सकता हूं, कितना प्रयत्न करो मैं रुकूंगा ही नहीं।
तो बोले एक बात बताओ, कथा ही कथा है कि भंडारा है वहां? बोले भंडारे की तारीख बताओ। हमने कहा रोज भंडारा होता है। अरे एक दिन के भंडारे की बात कर रहे हो, वहां तो रोज भंडारा होता है। जाइए वहां, कथा भी सुनिए, दर्शन भी करिए, भंडारा भी पाइए, चकाचक आनंद रहता है सब। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अपने अपने दांव पे सबे लगाई टेक, राम निशाना एक है तीरंदाज अनेक। तो सीधी सी बात यह है कि शरीर में अगर विकार आता है तो उस विकार को दूर करने के लिए हमें औषधि की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? लेकिन हमारे पास औषधियां हो, पूरी की पूरी डिस्पेंसरी तैयार हो, लेकिन अगर हम बिना डॉक्टर की, बिना वैद्य की सलाह के यदि औषधि लेते हैं तो ईमानदारी से बताओ वो औषधि हमें हानिकारक सिद्ध हो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है कि नहीं? प्रत्येक दवा पर लिखा रहता है, औषधि पर डॉक्टर की सलाह से लें, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? बिना डॉक्टर के, चाहे जितना ज्ञान तुम्हारे जीवन में क्यों ना आ जाए, चाहे जितना संपत्ति का भंडार तुम्हारे घर में क्यों ना आ जाए, रिद्धियां सिद्धियां भी तुम्हारे घर में क्यों ना आ जाएं, लेकिन बिना डॉक्टर हनुमान की कृपा के सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। डॉक्टर हनुमान जी की शरण में आना ही पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? औषधियों का भंडार तुम्हारे यहाँ कितना ही क्यों ना भरा पड़ा हो, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के मत लेना, नहीं नुकसान हो जाएगा, है ना? इसलिए डॉक्टर हनुमान जी के पास तो आना ही पड़ेगा। बिना हनुमान जी के काम नहीं चल सकता है। एक बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं, बड़ा समसामयिक प्रमाण है। ये बुद्धि हमारी, ये मति भ्रमित हो जाती है। क्यों भाई? मति क्या हो जाती है? भ्रमित हो जाती है। बड़ा प्यारा उदाहरण है। मति भ्रमित हो जाती, इसका मतलब है हमारे मस्तिष्क में कोई विकार आ गया है, इसलिए हमें विकृति आई विकार के कारण। तो ये मति अगर भ्रमित हो गई है हमारे मस्तिष्क में अगर विकार आ गया है, तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। तुलसीदास जी से पूछा गया कि मति अगर भ्रमित हो जाए तो फिर किस डॉक्टर के पास जाएं? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, ओ जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। कहा श्री जानकी जी की शरण में पहुंच जाओ, उनकी कृपा से तुम्हारी मति कैसी हो जाएगी? निर्मल। इसका मतलब है कि उपचार श्री जानकी जी के चरणारविंदों में है। बोलो है कि नहीं? लेकिन अगर जानकी जी की ही मति भ्रमित हो जाए तो उपचार कौन करेगा भाई? क्यों भाई? तो उपचार कौन करेगा? प्रश्न तो ये है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जब जानकी जी की मति भ्रमित हुई, सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सो मनोहर वेखा, सत सिंध प्रभु बध कर ही, आनहु चर्म कहती बैदेही। हे स्वामी, हमें मृग चर्म चाहिए। भगवान राम बोले, मृग चर्म? मृग चर्म क्यों चाहिए? अरे तमाम मृग मिले, जब अयोध्या से चले मृग ही मृग मिले। लेकिन कभी तुमने डिमांड नहीं की। जानकी जी ने कहा और सब मृग मिले, लेकिन ये मृग साधारण नहीं है। कहा कैसा है? कहा और मृग हाड़ मांस के मिले, लेकिन ये सोने का मृग मिला, सोने का। भगवान राम बोले, तुम्हारी मति भ्रमित हो गई। भ्रमित हो गई क्योंकि मृग हाड़ मांस का ही होता है, सोने का नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, रोटी सोने चांदी की होती है कि गेहूं की, बाजरा की, मक्का की? क्यों भाई?
अच्छा, कोई व्यक्ति कहे कि हमें मक्का की रोटी नहीं चाहिए, हमें बाजरा की रोटी नहीं चाहिए, हमें गेहूं की रोटी नहीं चाहिए, हमें तो सोने की रोटी चाहिए। अच्छा बोलो भाई, मति भ्रमित मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? अरे सोने की रोटी, आकार प्रकार रोटी जैसा सोने का बनाया जा सकता है, लेकिन उसे अनुपात में ही ग्रहण किया जा सकता है कि नहीं? बोलो भाई, अनुपात में। जैसे औषधियों में स्वर्ण डलता है तो मात्रा होती है कि नहीं होती है? मात्रा के हिसाब से उसमें स्वर्ण भस्म पड़ती है या रजत भस्म पड़ती है या अन्य जो भस्म है, तभी उसको ग्रहण किया जाता है कि नहीं? भगवान राम ने कहा कि हाड़ मानुष का मृग तो होता है जानकी, लेकिन सोने का मृग नहीं होता। सीता जी बोली, होता हो या न होता हो, मैं देख रही हूं सामने खड़ा है, अब मैं देख रही हूं। भगवान राम ने कहा कि हे जानकी, तुम भ्रमित हो रही हो। जानकी जी ने कहा, अब मैं कुछ भी हो रही हूं, चाहे भ्रमित हो रही हूं चाहे कुछ, लेकिन सोने का मृग दिखाई दे रहा है, इसका वध करो। भगवान ने कहा, हमारी बात मान जाओ। जानकी जी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप जाना नहीं चाहते हैं, आप मृग के पास नहीं जाना चाहते हैं और मृग को मेरे पास नहीं आने देना चाहते हैं, यही अर्थ निकल रहा है। भगवान राम ने कहा, नहीं नहीं, मृग आ जाएगा और जिसने मृग को बनाया है वो आ जाएगा। लेकिन सही बात यह है कि सोने का मृग होता नहीं है। जानकी जी नहीं मानी, भगवान को जाना पड़ा। बोलो, सीता जी का हरण हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब है कि मां जानकी की मति भ्रमित हो गई थी, इसलिए मति भ्रमित होने के कारण जानकी जी का हरण हो गया। ये लीला है। अंतरंग भाव विचारधारा ये अलग है, लेकिन ये लीला का जब हम विस्तार करेंगे, कथा का विस्तार करेंगे, तो हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वास्तव में श्री जानकी माता की मति भ्रमित हुई। उस मति भ्रम के कारण जानकी जी को लंका जाना पड़ा। अब सब परेशान, भगवान भी परेशान, बानर भालू सब परेशान। बंदरों ने कहा कि आप उदास क्यों बैठे? भगवान राम ने कहा, इसलिए कि सीता हमसे दूर हो गई, उनका हरण हो गया। किसी भी बंदर ने ये नहीं पूछा कि हरण क्यों हुआ, हरण हो गया, राम जी ने कहा। तो बंदर सब कहने लगे, हो गया है तो पता लगाएंगे, हम लोग खोजेंगे, आप आज्ञा तो करो। भगवान ने कहा कि सुनो, सीता जी का हरण सीता जी के कारण हुआ। जैसे कोई बीमार हुआ, बोले उस बीमारी में किसी ने बीमार किया नहीं है, स्वयं बीमारी लाया। बीमार व्यक्ति स्वयं हुआ क्योंकि उसने बीमारी को आमंत्रित किया है। सीता स्वयं गई हैं, अगर न डिमांड करती हैं स्वर्ण मृग की तो शायद उनको लंका नहीं जाना पड़ता। इसका मतलब है कि सीता को किसी ने लंका भेजा नहीं है, सीता मत भ्रमित होकर के लंका पहुंच गई हैं। तो बंदर भालुओं ने कहा, आप बताओ तो। भगवान राम ने कहा कि उनकी बुद्धि में थोड़ा भ्रम आ गया है। तो भ्रम आ गया है तो क्या दिक्कत की बात है? बोले नहीं नहीं, दिक्कत की बात है, तुम लोग डॉक्टर नहीं हो। समझ रहे हो कि नहीं? तुम सब डॉक्टर, अच्छा ये बताओ तुम डॉक्टर हो क्या? बंदर भालुओं ने कहा, हम डॉक्टर तो नहीं है। डॉक्टर की तलाश की जाए और उस डॉक्टर को ही भेजा जाए सीता के पास। और जिस मति भ्रम के कारण, जिस रोग के कारण, बीमारी के कारण सीता मति भ्रमित हुई है, और आज वो रोग बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि स्वप्न में मैंने सीता जी को रोते हुए देखा है। भगवान राम कह रहे हैं, स्वप्न में मैंने सीता जी को रोते हुए देखा है। रो रही हैं, नींद नहीं आ रही है, वो भोजन नहीं कर रही। अच्छा बोलो, रोगी के यही लक्षण है कि नहीं? रोगी के यही लक्षण है कि नहीं? नींद ना आवे, भूख ना लगे, 24 घंटा आंसू ही आंसू, रोना ही रोना। बोलो, ये रोगी के लक्षण है कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ, ये रोगी के लक्षण। भगवान राम ने कहा कि ऐसे ही लक्षण मैंने स्वप्न में सीता के देखे। और दुर्बल शरीर, बिल्कुल कृष का है शरीर। कृष तन शीस जटाइक बैनी, ये केस उलझ गए हैं, शरीर कृष हो गया है, आंसू निरंतर निकल रहे हैं, सावन भादों की तरह झड़ी लगी हुई है।
न तो पानी पी रही हैं, न फल ग्रहण कर रही हैं, रात दिन रो रही हैं, सोने की भी स्थिति नहीं बन पा रही है, जाग रही हैं, रो रही हैं, दुर्बल शरीर हो गया है। बहुत जबरदस्त तरीके से रोगों ने घेर लिया है। समझना है, कहे तुम सब में डॉक्टर कौन है? बंदर भालू बोले हम लोग तो डॉक्टर नहीं हैं। कहा हम डॉक्टर को भेजेंगे लंका। सीता को लाना नहीं है, बल्कि डॉक्टर भेज करके उपचार कराना है सीता जी का। जहां पर सीता जी हैं वहां डॉक्टर को भेजना है। बोलो किसको भेजना है? तो पदम 18 जूथब बंदर में जिस समय खोज की गई तो एक दंदरउआ के डॉक्टर हनुमान जी मिल गए। केवल एकमात्र डॉक्टर हनुमान मिले। दंदरउआ सरकार, समझ में बात आई कि नहीं? अब हाथ जोड़े खड़े हैं डॉक्टर हनुमान जी। सरकार आदेश, भगवान राम ने कहा कि लंका जाओ, वहां का वैद्य सुखैन है, उससे कोई संपर्क मत करना, क्योंकि वो शत्रु पक्ष का वैद्य है। बोलो है कि नहीं? लेकिन रावण के पास अगर सुखैन वैद्य है, डॉक्टर के रूप में सुखैन है, तो राम के पास दंदरउआ सरकार डॉक्टर हनुमान है। इसलिए हमें विश्वास है डॉक्टर हनुमान के ऊपर, हमें डॉक्टर हनुमान के ऊपर विश्वास है। इसलिए जाओ उपचार करो। हनुमान जी ने कहा आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूं। अब बढ़िया बात है, समझ में आ रही हो बात तो समझावे नहीं, भंडारा पाओ। क्या करोगे बैठे बैठे? नहीं कथा भी समझ में नहीं आई तो कठऊ से गए, भंडारऊ से गए, क्या मतलब है? लेकिन सही बात यह है कि बात 10 मिनट की है, बड़ी प्यारी है, महत्वपूर्ण है। 10-15 मिनट की बात है, इसको सुन लेना। हाँ भाई, ये तो बीमार है नहीं, ये क्यों सुनेंगी भाई? ये तो बीमार कहाँ है? तो और इनको भूख भी लग रही है, क्योंकि जो निरोगी होता है उसको भूख ज्यादा लगती है, तो भंडारे का इंतजार हो रहा है। लेकिन सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया बात है, मात्र 10-12 मिनट की बात है। जाओ हनुमान, उपचार करो। तुम्हारे पास औषधियां हैं, और डॉक्टर तो किसी विशेष रोग के स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन तुम एक ऐसे डॉक्टर हो कि हर रोग के स्पेशलिस्ट हो। बोलो भाई, कोई भी रोग हो, हर रोग के स्पेशलिस्ट हैं श्री हनुमान जी महाराज, डॉक्टर हनुमान जी। दंदरउआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी स्पेशलिस्ट हैं हर रोग के, एक ही रोग के विशेषज्ञ नहीं, जितने प्रकार के रोग हैं उन सब के स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्री हनुमान जी हैं। कहा जाओ। और हनुमान जी जो है जैसे ही चले तो आप देखना भगवती श्री जानकी की रोगग्रस्त स्थिति है। कैसी स्थिति है जरा देखना। कृष्ण तन शीस जटाइक बैनी, और जपत हृदय रघुपति श्रेणी। शरीर कृश है, दुबला पतला, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। राम 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 राम, वाणी से राम 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 शब्द निकल रहा है। अब एक बात आपको बताएं, राम का नाम भी, राम नाम एक औषधि, राम जी का नाम भी औषधि है। लेकिन श्री जानकी जी राम राम बोलो 14 महीना लंका में रही, राम 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 कहती नहीं कि नहीं? राम राम कहने से श्री जानकी जी को लाभ क्या मिला? राम राम कहने से आपको क्या लाभ मिलता है? राम नाम कवच होता है, और कवच का काम रक्षा करने का होता है। इसलिए राम 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 नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार, कपाट लोचन निजपद जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट। तो राम जी का नाम कवच बन करके श्री जानकी जी की रक्षा कर रहा था। क्या कर रहा था? रक्षा। लेकिन प्यारे, रक्षा तो कर रहा था राम का नाम, लेकिन आंसू बंद नहीं करा रहा था। आंसू बंद नहीं कर। देखो, कोई औषधि आप ग्रहण करें, और ग्रहण करें तो आपको थोड़ा आराम मिल जाए, प्राण न निकले, लेकिन रोग का निदान ना हो, प्राण बचे रहें,
लेकिन रोग का निदान ना हो तो डॉक्टर कहता है दवा का दूसरा डोज दो, क्योंकि एक डोज से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना, दवा का दूसरा डोज दो। क्यों? तभी दिया जाता है दूसरा डोज की नहीं। तो सबसे बड़े दवा के दो डोज हैं, एक राम का नाम और दूसरे राम की कथा। ये दो डोज हैं, राम का नाम और राम जी की कथा। तो समझते जाना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। इस मर्म को हनुमान जी जानते हैं, हनुमान जी के अलावा और कोई दूसरा नहीं जानता है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, और परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। हनुमान जी दुखी हो गए। इसका मतलब यह है कि अंदर इतनी वेदना है, इतनी वेदना है कि आंसू निकलते ही जा रहे हैं। बोलो, निकलते जा रहे कि नहीं? कहा मेरे प्रभु राम का नाम रक्षा तो कर रहा है माता जी की, लेकिन वेदना अंदर है, समाप्त नहीं हो रही है। क्यों भाई? प्रमाण ही तो है कि आंसू निकल रहे, घबरा रही हैं, रो रही। इसका मतलब है वेदना समाप्त नहीं हो रही है। और सावधानी से सुनते जाना, बहुत बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। राम के नाम से मां जानकी के जीवन की रक्षा हो रही थी। भगवान राम का नाम जीवन की रक्षा करता है। बोलो, करता है कि नहीं? इसलिए सतत हरि स्मरण करते रहना चाहिए, चाहे जिस कंडीशन में तुम लोग क्यों ना हो। राम 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 कहते रहो। क्यों? क्योंकि कवच है ये। कोई भी प्राण घातक संकट हमला तुम्हारे ऊपर करेगा तो राम का नाम कवच बनकर के तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन यदि किसी ने हमला कर दिया तो प्राण रक्षा तो राम का नाम कर लेगा, लेकिन अगर कहीं उस हमले से अंदर घाव बन गया है तो उस घाव को अगर दूर कर सकती है तो राम कथा रूपी औषधि कर सकती है। पेयम पेयम श्रवण पुट के पीते रहो, राम कथामृत, राम का नाम लेते रहो और राम की कथा पीते रहो। जिह्वा से राम का नाम लेते रहो और कर्णेंद्रिय के माध्यम से राम की कथा पीते रहो। बोलो, ये औषधि है कि नहीं? तो हनुमान जी ने कहा कि अंदर इतनी वेदना है माता जी की, इतनी वेदना है कि वो वेदना बढ़ती ही जा रही है। अब हनुमान, तुम्हें उपचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपचार। तो देखो, डॉक्टर हनुमान जी उपचार कर रहे हैं। अब ध्यान से सुन लो और सुनो। अमेरिका के डॉक्टर जब भारत में आ जाते हैं तो लोग कहते हैं वो अस्पताल बहुत बढ़िया है, क्योंकि अमेरिका का डॉक्टर आता उसमें। वो बहुत बढ़िया अस्पताल है। अरे मेदांता में बोले अमेरिका के डॉक्टर आते हैं, इंग्लैंड के डॉक्टर आते हैं, इटली के डॉक्टर आते हैं, फ्रांस के डॉक्टर आते हैं। बोले बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, लेकिन फिर भी मरीज मर जाते हैं। क्यों भाई? बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, हर कंट्री से डॉक्टर आते हैं, लेकिन फिर भी मरीज मर जाते हैं। बोलो, मर जाते हैं कि नहीं मर जाते हैं? सारे मरीज, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, लेकिन बड़े बड़े रोग मरीजों के पास होते हैं, बचा नहीं पाते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, लंका में जब बीमारी, महामारी कोरोना की, अरे कोरोना ही है भाई ये महामारी जो है फैली लंका में, तो ईमानदारी से बताओ, रहा न को कुल रोवन हारा। क्यों भाई? ये कोरोना महामारी थी कि नहीं थी? लंका में अरे सुखैन बेधव मर गया, डॉक्टर जिस पर भरोसा करता था रावण पर, और रावण तो पूरे कुल खानदान के साथ रहा न को कुल रोवन हारा। लेकिन लंका का वैद्य डॉक्टर सुखैन नहीं बचा पाया, लंका की बीमारी को दूर नहीं कर पाया। लेकिन भारत के डॉक्टर दंद्रुआ हनुमान जी ने विभीषण का इलाज किया, वो बच गया। मंदोदरी का किया, वो बच गया। सीता जी का किया, वो बोलो भाई, जिन जिनका इलाज हनुमान जी ने किया, बोलो वो आज भी बचे हैं कि नहीं बचे हैं? आज भी जिंदा हैं।
आज भी जिंदा है, हर युग में वो जिंदा रहते हैं। बोलो रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ये बात मैं कोई मनमुखी कह रहा हूं कि प्रमाणित कह रहा हूं? बोलो भाई, ये मैं सारी बातें प्रमाणित कह रहा हूं, कोई मनमुखी नहीं कह रहा हूं। क्या मैं भांग खा के आया हूं? मैं पूरे स्वस्थ मस्तिष्क को लेकर के आया हूं और साफ साफ बोल रहा हूं, इसलिए सुनते जाओ। बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। भगवती श्री जानकी, शरीर दुबला है, आंखों से आंसू हैं, नींद नहीं आती है रात्रि को, इतने फल लगे हैं, पूरी वाटिका में फल ही फल है। तात मधुर फल खाओ, है मधुर फल खाओ। इसका मतलब है सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं कि मधुर फल है बेटा खाओ, खुद नहीं खा रही। हनुमान जी बोले माता जी एक बात बताओ, आप 14 महीने से रह रही हैं, आप हमसे तो कह रही फल खाओ, आपने कितने खाए? क्या हमें भूख ही नहीं लगती? भाई भूख ही नहीं लगती है तो क्या खाऊं? भूख नहीं लगती है तो मेरे लिए आप क्यों कह रही हैं कि खाओ? हनुमान जी ने कहा कि आप ये तो बताएं। जानकी जी ने कहा तुम ही कह रहे हो मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, तो माता जी आपको लंका में भूख नहीं लग रही है और मुझे भूख क्यों लगाई लंका में? भाई भूख आपको भी लगनी चाहिए, लेकिन लंका में आते ही मुझे भूख क्यों लगी? जानकी जी ने कहा इसलिए बेटा कि मां के समक्ष मां जहां बैठी होती है बेटा वो उस भूमि को नहीं देखता है, भौगोलिक सर्वे नहीं करता है कि भौगोलिक इस समय क्या परिस्थितियां हैं। बोलो भाई, मां को देखते ही वो भौगोलिक परिस्थितियां भूल जाता है, केवल मां का दर्शन करता है तो बेटे की भूख अपने आप खुल जाती है, क्योंकि उसे मां दिखाई दे गई है। मां को देखते ही भूख खुल जाती है। आपका दर्शन करते ही मेरी भूख खुल गई। मात मोह लागी अति भूखा, देख लाग देख सुंदर फल रूखा। इसलिए ता देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो, जानकी जाहो रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। मधुर फल है बेटा खाओ। लेकिन माता जी आपके आंसू बंद नहीं हैं, क्या करें बेटा? इतना कष्ट है अंदर, इतना कष्ट है। प्राण तो इसलिए बच रहे हैं कि जो मैं राम 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 कह रही हूं वो कवच बन करके मेरी रक्षा कर रहा है, और वो मुझे मरने भी नहीं दे रहा है। मैं मौत भी मांग रही हूं, लेकिन राम का नाम मरने नहीं दे रहा है, मौत को आने ही नहीं दे रहा है। परंतु रो क्यों रही हैं? कहा दुख अंदर प्रवेश कर गया है। क्या प्रवेश कर गया है? दुख अंदर प्रवेश कर गया है, और वो इतना प्रभाव छोड़ रहा अपना कि आंसू सहज ही निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि बीमारी इतनी गहरी हो गई कि वो बढ़ा रही है दुख को। क्यों भाई? दुख को बढ़ा रही है ना बीमारी। अच्छा ये बीमारी क्या है? भगवान का वियोग ही बीमारी है कि नहीं? बोलो भाई, भगवान का वियोग क्या है? जल्दी बोलो। अगर भगवान का वियोग हो जाए तो ये समझ लेना कि सबसे बड़ी विपत्ति आ गई है। विपत्ति मानी दुख। भैया है कि नहीं बात सही? भगवान से यदि तुम्हारा वियोग हो जाए तो ये समझ लेना कि सबसे बड़ी बीमारी आ गई, विपत्ति रूपी बीमारी आ गई। बोलो आ गई कि नहीं? और यदि भगवान से मिलन हो जाए, संयोग जुड़ जाए, तो समझ लेना सबसे बड़ी संपत्ति आ गई है। ये इससे बड़ी संपत्ति और दूसरी हो नहीं सकती है। तो आज स्वामी राम से, प्रभु राम से जो वियोग हो गया है, इसलिए मैं विपत्ति झेल रही हूं। मेरे अंदर दुख है और वो दुख बढ़ता जा रहा है, वो दुख निकल नहीं रहा है। हनुमान जी ने कहा माता जी चिंता मत करो, मैं दवा का डोज लेके आया हूं, अभी देखो दुख भागेगा, निकलेगा नहीं, क्या करेगा? भागेगा। मैं ऐसी औषधि लेके आया हूं, ऐसी दवा लेके आया हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उसी समय डॉक्टर हनुमान जी ने, बोलिए दंद्रहुआ सरकार की। ये डॉक्टर हनुमान जी की महिमा बता रहा हूं मैं। क्यों भाई बता रहा हूं कि नहीं? अरे जब हम हनुमान जी की शरण में आए हैं तो ऐसे संसार में एक ही हनुमान जी डॉक्टर हनुमान हैं प्यारे। हनुमान जी के नाम तो अनेक हैं, अनेक स्थान हैं, लेकिन प्रसिद्धि डॉक्टर हनुमान के नाम से कहां की है? बोलो, केवल दंद्रहुआ में। और ये जितने बीमार आते हैं सब रोग दोग लेकर के, वो सब दूर हो जाते हैं, उनके रोग दोग बीमारियां सब। ऐसे डॉक्टर हनुमान जी का माता जी चिंता मत करो, हम
अच्छा हाँ देखो प्रमाण, ये त्रिपाठी जी मुख्य यजमान की भूमिका में मुख्य यजमान बन के बैठे हैं। 15 दिन तक ऑक्सीजन पर रहे वो दंडरुआ 15 महीने, ओ 15 महीना। अब बताइए 1 साल से ज्यादा हो गया, 15 महीने तक ऑक्सीजन पर रहे और जैसे ही डॉक्टर हनुमान जी की शरण में आए ऑक्सीजन हट गया। देखो सिलेंडर पीछे चला गया और बैठे हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे चला गया। बोलो भाई ये सिलेंडर दुखई तो है ये, क्यों क्या है ये, क्यों भाई? अच्छा एक बात बताओ, हम जहां जाए सिलेंडर हमारे पीछे जाए तो ये सुख है कि दुख है? जल्दी बोलो, ये सबसे बड़ा दुख है कि नहीं? लेकिन देखिए हनुमान जी की कृपा, डॉक्टर हनुमान जी की सिलेंडर पीछे और त्रिपाठी जी आगे। बोलो है किसकी कृपा से हैं? बोलो जल्दी। डॉक्टर हनुमान जी की कृपा से हैं। ग्वालियर का डॉक्टर सिलेंडर नहीं हटा पाया, उसने तो यही कहा सिलेंडर लेके जाओ। ग्वालियर के डॉक्टर ने कहा सिलेंडर लेके जाइए, आप बिना सिलेंडर के मत जाना। तो भाई डॉक्टर की बात मानी तभी तो सिलेंडर लेके आए, और जैसे ही आए तो तुरंत पीछे हो गया सिलेंडर, स्वयं आगे हो गए। कथा सुन रहे हैं? देखो ये कथा औषधि है कि नहीं? जल्दी बोलो। ये औषधि, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत, देख लीजिए ये प्रमाण है। और सुन लो मेरी बात को, बड़े बड़े लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही कोरोना महामारी में। बोलो की जा रही कि नहीं? सबसे ज्यादा तो लेंस पर ही अटैक करता है ये कोरोना। अस्पताल खाली नहीं है साहब, अस्पताल भर चुके हैं, डॉक्टर परेशान हैं, इतनी व्यवस्था ऑक्सीजन की नहीं, अभाव पड़ गया। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, लाखों लोग आ रहे हैं डॉक्टर हनुमान जी की शरण में। ऑक्सीजन किसी को नहीं चाहिए, हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए, केवल ऑक्सीजन नहीं, डॉक्टर हनुमान जी का केवल आशीर्वाद। लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग दर्शन करने। कोरोना महामारी के इस बहुत बड़े संक्रमण में, कोरोना महामारी के संक्रमण में जहां लाखों लोग दूरियां बना रहे हैं, वहां हनुमान जी के दरबार में लाखों लोग उनका आशीर्वाद लेकर के कोरोना को चुनौती दे रहे हैं। प्यारे ऐसे डॉक्टर श्री हनुमान जी महाराज। अब कहा माता जी चिंता मत करो, तकलीफ क्या है? अरे तकलीफ ये दुख है और बढ़ता ही जा रहा है। कहे फिर प्रयास निकलने का, बोले निकल ही नहीं रहा, प्रयास खूब किया लेकिन निकल नहीं रहा है। कहे माता जी चिंता मत करो, यहां तक बेटा कि मैं मौत मांग रही हूं, इतना दुख है। देखिए प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकौ तारा। अरे तारा तू अग्नि का अंगार बन करके मेरे ऊपर गिर पड़, मैं जल के भस्मीभूत हो जाऊं, लेकिन वो अग्नि का अंगार बन के नहीं आ रहा। इतना दुख का, अब दुख की जरूरत नहीं। अब दुख तो रहेगा क्या, जाएगा नहीं। दुख क्या होगा, भागेगा। हमारे पास औषधि है, अभी मैं औषधि का डोज देता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं माता जी सुनना, हनुमान जी कह रहे सुनना ध्यान से। हाँ मैं सुनूंगी। कान लगाए सीता जी ने तो रामचंद्र गुण, रामचंद्र गुण हर बरने लागा, तो सुनते हैं सीता कर दुख भागा। बोलो गया नहीं, भागा। और जैसे ही भागा, हनुमान जी ने कहा माता जी अब क्या स्थिति है? बोले बेटा भाग गया, वो तो भाग गया, लेकिन बात यह है कि बेटा अब तुम मेरे पास रहना, क्योंकि अभी भगा है, मरा नहीं है। भगा है, तुम गए और फिर आ जाए लौट के, फिर आ जाए। कहा माता जी ये भाग के जहां भी जाएगा आपके पास अब दोबारा लौट के आने वाला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हनुमान एक बार जिसके दुख को दूर कर देते हैं फिर वो दुख लौट के फिर दोबारा नहीं आता है, वो सदा सदा के लिए चला जाता है। अब माता जी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बताओ भाई, राम का नाम कवच है और राम की कथा क्या है? राम की कथा दुख को दूर करने की महौषधि है। बोलो है कि नहीं? सुनते सीता कर दुख भागा, दुख भाग जाता है।
ऐसा ये दिव्य राम कथामृत है जिसको आप पी रहे हैं। राम कथामृत में ही हनुमत कथामृत का पान कराया जा रहा है। लगातार 11 दिन की ये कथा, 9 दिन की कथा तो होती थी, लेकिन 11 दिन की कथा इस बार रखी है। हमें लगता है हनुमान जी कथा को बढ़ाते ही जा रहे हैं ना। ये हनुमान जी की महिमा है। हमारे व्यास जी डॉक्टर हनुमान जी की शरण में आ गए हैं और हनुमान जी स्वयं सुन रहे हैं श्रोता बन के, और आपको व्यास बना करके अपनी सिद्ध पीठ पर बिठाया है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर हनुमान जी के विशेष कृपा पात्र हैं आप, तभी तो उन्होंने सेवा का अवसर। लाइव चल रहा है और बोलना है? अच्छा तो ठीक है, कितनी देर बुलवाओगे? हैं? अच्छा 6:15 तक, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। हमसे ये है, हाँ बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, लाइव चल रहा है और 6:15 तक चलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20-25 ही मिनट तो रह गए हैं, हमको क्या दिक्कत है, हैं? जो केला की पात में पात पात में पात, जो बक्ता की बात में बात बात में बात। इसलिए क्या दिक्कत है भाई, सुनते जाओ, हमें सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए जरा। रामचंद्र गुण बरने लागा, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने अरे श्रवण मन लाई, वादे ते सब कथा सुनाई। सीता जी ने कथा सुनी, और ऐसी कथा सुनी प्यारे, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बातें हैं। आपके जीवन को जीने के लिए बहुत बड़ा तरीका सुंदर है, ये कथा से मिल रहा है। और तरीका ही नहीं मिल रहा है प्यारे, आपके द्वारा ही आपके परिवार की हर समस्या का समाधान हो जाएगा अगर राम कथा आपके हृदय के अंदर प्रवेश कर गई। क्योंकि आप अपनी परिवार की व्यथा को अगर दूर कर सकते हैं तो किसी डॉक्टर के प्रयास से नहीं, डॉक्टर की दवा से नहीं, बल्कि डॉक्टर हनुमान की कथा सुन करके ही आप अपने परिवार की व्यथा दूर कर सकते हैं। तो आज सीता जी ने मन लगा के कथा सुनी। अच्छा बोलो, जब सीता जी मन लगा के कथा सुन सकती हैं तो तुम लोगों को भी मन लगा के सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। अगर दुख को दूर करना है तो मन लगा के सुनो, और अगर दुख हमेशा हमेशा के लिए पालना है और उसको रखना है तो बस एक ही बात है कि कथा को ना सुनो तो दुख रहेगा। अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुख चाहता है? क्या कोई दुख रखना चाहता है, दुख पालना चाहता है? सारे लोग दुख को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि दुख को दूर करने वाली एकमात्र औषधि है राम कथा अमृत है। ये अमृत है प्यारे, इसको पियो और तुम्हारा दुख दूर हो जाए। सीता जी ने पिया, कैसे पिया? लागी सुने श्रवण मन लागी। श्रवणेन्द्रिय आज सुन रही हैं कानों से। लागी सुने अरे श्रवण मन लाई, वादेउ ते सब कथा सुनाई। मन लगा करके सीता जी ने कथा सुनी और दुख क्या हुआ? बोले रामचंद्र गुण भरने लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख भागा। एक बार हमसे प्रश्न किया किसी ने, बोले हनुमान जी महाराज गए थे लंका? हमने कहा कन्फर्म गए थे। अच्छा, सीता जी के पास पहुंचे थे? हमने कहा कन्फर्म पहुंचे थे। बोले आपको कैसे पता? हमने कहा रामचरितमानस का प्रमाण, वाल्मीकि रामायण का प्रमाण, और भी नाना पुराण, निगमागम सम्मतम, अनेक पुराणों का प्रमाण है, गए थे। बोले हाँ, अब आप लोग कह रहे हो, पुराण का प्रमाण दे रहे हो, तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन एक निवेदन में करना चाहता हूं आपसे। हम कहा विभीषण भी तो कथावाचक था। हाँ, हमने कहा था कथावाचक, कथा से दुख दूर होता है। और विभीषण कथावाचक था कि नहीं था? हाँ था। राम नाम जापक था कि नहीं था? मैंने कहा राम नाम जापक भी था और कथावाचक भी था, दोनों विशेषताएं थी उसकी। और राम का अनन्य भक्त भी था, ये सारी विशेषताएं थी। तो जब उसे मालूम है कि सीता माता के पास दुख है और वो दुख बढ़ रहा है, तो उसे जाके कथा सुनानी चाहिए थी।
और दुख को भगा देना चाहिए था तो बहुत पहले भग जाता। हनुमान जी तो बहुत बाद में आए। लेकिन कथा से यदि दुख भगता है तो विभीषण कथावाचक है, राम नाम जापक भी है, कथावाचक भी है। कथा सुनाता, सीता जी का दुख चला जाता। मैंने कहा देखो हम विभीषण से पूछ रहे हैं, भाई पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं। ये बात तो पहली बार तुमने प्रश्न किया है भाई, और जब पहली बार प्रश्न किया है तो अब हमें जानकारी करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा। तो बोले आप पूछ लीजिए और बताइए आप। मैंने कहा मैं बताता हूं, घबराओ नहीं, मैं पूछ के बताता हूं। मैंने आंख बंद की, विभीषण जी का दर्शन हो गया। सुनो बात को, विभीषण जी का दर्शन हो गया। विभीषण जी ने कहा क्या बात है। मैंने कहा निवेदन यह है कि कथा सुनने से सीता जी का दुख दूर हुआ, और कथा आप भी कहते हैं और भक्त भी हैं आप, और बहुत सुंदर राम नाम जापक भी हैं आप, तो बहुत पहले ही आप चले जाते अशोक वाटिका में, वो कथा सुना देते तो दुख दूर हो जाता। विभीषण बोले समस्या है। का क्या समस्या है? अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर हनुमान जी सखी भेष में है कि नहीं? जल्दी बोलो, किस भेष में है? सबने कहा सखी भेष में है, तो डॉक्टर हनुमान जी सखी भेष में है। विभीषण जी बोले बात यह है कि मैं डॉक्टर तो हूं लेकिन मैं सखी नहीं बन सकता था। भाई डॉक्टर तो हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सखी नहीं बन सकता था। और एक बात सुन लीजिए मेरी बहुत ध्यान से, रामचरितमानस में जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभीषण के लिए लिखी कि विभीषण जी युक्ति विभीषण, युक्ति युक्ति विभीषण अरे सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। युक्ति बताई, कहा कि जा सीता माता रहती तो है अशोक वाटिका में, लेकिन तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्यों? बोले उस वाटिका में केवल महिलाओं का प्रवेश है, पुरुषों का नहीं है। किसका प्रवेश है? महिलाओं का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है। और पुरुषों में यदि प्रवेश है तो एकमात्र रावण का है, क्योंकि उसकी स्वतंत्र सत्ता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए प्रवेश पुरुषों में केवल एकमात्र रावण का है, बाकी अशोक वाटिका में स्त्रियों के अलावा कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। समस्या यही है। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, कौन ऐसी वाटिका है संसार में जिसमें बंदर का प्रवेश ना हो? ये बताइए आप लोग। क्यों भाई, ऐसी कौन सी वाटिका संसार में है जिसमें बंदर का प्रवेश ना हो? अच्छा एक बात बताओ, वाटिका में प्रवेश लेने के लिए बंदर को डीएम एसडीएम से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है क्या? कि परमिशन लेनी पड़ती है कि साहब परमिशन दीजिए, हम इस वाटिका में प्रवेश करना चाहते? बोलो बंदर का अधिकार है कि नहीं? बोलो अधिकार है कि नहीं? और नैसर्गिक परंपरा है वानर जाति में कि वो वाटिका में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते, उनके ऊपर कानून की कोई धारा नहीं लग सकती, कोई प्रतिबंध नहीं, बंदर स्वतंत्र होता है। हनुमान जी ने कहा कि मैं रुद्र देह तजने है बस बानर भय, हनुमान शंकर भय हनुमान, मैं बानर हूं, बानर। अब बानर को वाटिका में प्रवेश करने से कौन रोकेगा? क्या रावण के यहां कोई ऐसा संविधान बन गया है कि पुरुषों के अलावा, केवल स्त्रियों के अलावा और कोई प्रवेश नहीं करेगा? लेकिन बंदर भी प्रवेश नहीं कर सकता है। बंदर की सत्ता स्वतंत्र है, वो किसी भी वाटिका में प्रवेश कर सकता है, किसी भी प्रकार का कहीं कोई अपराध पंजीयन नहीं हो सकता है उसके खिलाफ। इसलिए मैं बंदर हूं, मैं तो जाऊंगा। विभीषण जी बोले ठहरो ठहरो ठहरो, आप बंदर हैं, बंदर को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन समस्या ये है कि बंदर को देख करके सबसे ज्यादा सीता जी डरती हैं। क्यों भाई? बंदर को देख के सबसे ज्यादा सीता जी डरती हैं। सिया बन बसही अरे तात कहीं भांति,
और चित्र लिखित कपि देख डराती। सीता जी बंदर का फोटो देख करके डर जाती हैं, ऐसा मैंने सुना है। बोले किसमें सुना है? बोले ग्रंथों में पढ़ा है। मैं पढ़ता रहता हूं ना, इसलिए मैंने पढ़ा है कि सीता जी बंदर का फोटो देख करके डर गई थी। हनुमान जी बोले हाँ डर तो गई थी। तो जब फोटो देख करके डर सकती हैं, आप तो ओरिजिनल हैं, तो आप सीता जी की समस्या दूर करने आए कि समस्या बन के आए? समस्या दूर करने के लिए आए हैं कि समस्या बन के आए हैं? बहुत बढ़िया बात, सुनो जरा, कितनी सुंदर बात। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, अगर इसमें भी आपत्ति है कि बंदर बन के भी प्रवेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वाटिका में बंदर का प्रवेश वर्जित नहीं है, लेकिन सीता माता के सामने बंदर का रूप वर्जित है, क्योंकि वो अभी भी भय युक्त हैं और बंदर को देखेंगी तो डबल भय आ जाएगा, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। दुख तो है ही है, दुख और बढ़ जाएगा। विभीषण जी ने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कैसे प्रवेश करेंगे। हनुमान जी ने कहा सुनो, ना मैं बानर बन के प्रवेश करूंगा और न ही मैं पुरुष बन के प्रवेश करूंगा। यदि रावण की वाटिका में स्त्रियों का प्रवेश सुनिश्चित है तो मैं सखी हनुमान बन करके प्रवेश करूंगा। और डॉक्टर हनुमान सखी भेष में प्रवेश कर गए। अच्छा बोलो भाई, कर गए प्रवेश की नहीं? क्योंकि डॉक्टर हनुमान जी की कथा चल रही है ना, अब रह गए हैं मात्र 12 मिनट, क्योंकि 6:15 बजे तक बताया था, क्यों है नहीं, लाइव चलेगा तो 12 मिनट रह गए। अब देखो क्या फैसला होता 12 मिनट में। फैसला तो 2 ही मिनट में हो जाता है, लेकिन 12 मिनट तो बहुत है प्यारे। हनुमान जी प्रवेश गए, हम सखी बन करके। विभीषण जी बोले बस विश्वास हो गया, अब पूरा पूरा विश्वास हो गया कि आप सफल हो जाओगे, और जिस दुख की निवृत्ति के लिए आप आए हो वो औषधि लेकर के, उस औषधि को पीने में भी श्री मां जानकी सफल हो जाएंगी और आपका अभियान सफल हो जाएगा और माता जी का दुख भी दूर हो जाएगा। अब मुझे विश्वास हो गया। युक्ति विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी ने कहा बाप बेटा दोनों का प्रवेश है। अच्छा, कौन ऐसा वन उपवन होगा जो पवन को प्रवेश से रोकता हो? बता दो भाई। पवन के प्रवेश से वन उपवन आह्लादित होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो भाई। वृक्ष भी फलित होते हैं प्यारे, वृक्षों को ऊर्जा मिलती है क्योंकि सूर्य की किरण चाहिए और पवन का वेग चाहिए। बोलो दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हनुमान जी बोले बाप बेटे दोनों का अधिकार है वाटिका पर, है कि नहीं? और बोले रावण का, बोले ये तो अनाधिकार चेष्टा कर रहा है, इसका कोई अधिकार नहीं है। और सुनो मेरी बात को विभीषण जी, हमारी माता जी का भी अधिकार है। का क्यों? ये बताइए, ये वाटिका समुद्र के ऊपर बनी है कि पृथ्वी के ऊपर? किसके ऊपर बनी है? विभीषण जी बोले समुद्र के ऊपर तो बन ही नहीं सकती है, फिर पृथ्वी के ऊपर। तो कहा मेरी माँ पृथ्वी से ही तो प्रकट हुई है, आखिर मेरी माँ का आधार ना मिला होता तो रावण का बाप नहीं लगवा सकता था वाटिका। क्यों भाई? मेरी माँ का आधार मिला तभी तो वाटिका बन पाई, नहीं रावण का खानदान पूरा लग जाता, पूरी बुद्धि लगा देता, पृथ्वी का आधार ना मिलता तो ना तो लंका टिकती और ना अशोक वन होता। इसलिए महिमा मेरी माँ जानकी की है, मेरी माँ जानकी की माँ की भी महिमा है ना, और मेरे बाप की भी महिमा है नहीं? चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जाता हूं और देखो प्रवेश करता हूं। हनुमान जी ने जैसे ही देखा, वास्तव में राक्षसियां घेरे थी। वहां कौन घेरे थी? राक्षसियां। एक और सुन लो बात, बहुत बढ़िया बात है ये। घर के अंदर घुसे रहोगे तो राक्षसियां घेरे ही रहेंगी। समझ आए? घर के अंदर घुसे रहोगे तो राक्षसियां घेरे ही रहेंगी। इसलिए कहता हूं कि डॉक्टर हनुमान की शरण में आ जाओ, कथा सुन लो तो राक्षसों से छुटकारा मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? कथा सुनोगे तभी छुटकारा मिल सकता, नहीं राक्षसियां घेरे ही रहेंगी।
राक्षसियां, अब हम क्या बता दें कौन कौन राक्षसियां हैं? ये तो तुम लोगों को अनुभव होगा किस प्रकार का अनुभव है, क्या है, क्योंकि हम लोग तो करी न खेती पड़े न फंद, हम लोग तो गृहस्थी में गए ही नहीं। क्यों भाई, गृहस्थी में हम लोग गए नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट ही निकल पड़े सीधे। भगवान ने भेजा और जैसे ही आए, ओहो, अरे इस कारागार से भागो, हम तो भगवान का काम करने के लिए आए हैं, कहां फंस गए इस कारागार में। बोलो भाई, छोड़ छाड़ के चल दिए कि नहीं चल दिए हैं? चल दिए। अच्छा, आप कहो महाराज कारागार से कैसे मुक्ति मिली? कोई अपराध ही नहीं था तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी। जब अपराध ही नहीं था, डायरेक्ट आए और सीधे निकल पड़े, तो फिर कारागार में क्यों रहेंगे भाई, है ना? फंसता तो वो है कारागार में जो अपराधी बन जाता है। इसलिए हम महात्मा लोग जन्म लेते ही सीधे निकल जाते हैं भगवान की सेवा में। ये गृहस्थी के कारागार में हम लोग फंसते नहीं हैं। तो फिर एक सज्जन कहने लगे, महाराज फिर पैदा क्यों होते हो गृहस्थी में? हमने कहा हमारे भगवान कृष्ण हुए हैं इसलिए हम लोग भी जाते हैं। तो हमारे भगवान जाते हैं तो हम लोग भी जाते हैं, लेकिन भगवान जाते हैं तुरंत निकल के बाहर आ जाते हैं। हम उनके अनुयायी हैं, हम भी जाते हैं, निकल के बाहर आ जाते हैं। महाजनों इन गथा सपन था। क्यों भाई, बात तो यही है। इसलिए सुनो, ध्यान से समझो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। सीता जी बैठी हैं, मां जानकी बैठी हैं। हनुमान जी ने देखा राक्षसियां घेरे हैं और अनेक प्रकार का, तमाम प्रकार का यत्न कर रही हैं, भयभीत कर रही हैं और इतना प्रयास कर रही हैं राक्षसियां कि सीता प्रभावित हो जाए, रावण से, लंकेश से प्रभावित हो जाए। अनेक प्रकार की यातनाएं दिखा रही हैं। हनुमान जी ये भी देख रहे हैं। एक त्रिजटा ऐसी है जो सीता जी के चरण शरण में है। कौन है वो त्रिजटा? केवल एक त्रिजटा। वो त्रिजटा इसलिए है कि निश्चर वंश में उसका जन्म तो हुआ है, लेकिन विभीषण की बेटी है, इसलिए माँ बाप के संस्कार उसे जानकी जी की सेवा करने के लिए विवश कर रहे हैं। क्योंकि माँ बाप भजन करते हैं, भले ही निश्चर वंश में पैदा हुए, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं? भजन करते हैं। इसलिए संतान में भी वो संस्कार हैं कि वो संस्कार सीता माता की सेवा करने के लिए विवश कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा एकमात्र त्रिजटा ऐसी है जो सेवा में लगी है, बाकी तो सब अनेक प्रकार की यातनाएं देने में लगी हैं, भयभीत कर रही हैं। हनुमान जी ने सखी का भेष बनाया। समझ गए हो कि नहीं? हनुमान जी भेष बना लेते हैं। अभी आप सुन रहे थे, हमारे व्यास जी सुना रहे थे, शुक्ल जी, कि हनुमान जी विप्र रूप धर। क्यों भाई? धर मानी धरा। क्यों भाई? तो जब विप्र रूप धर के भगवान राम के पास पहुंचे तो डॉक्टर हनुमान सखी रूप धर के सीता माता के पास पहुंच गए। क्या दिक्कत की बात है? वो तो धरने की परंपरा है, क्योंकि हनुमान जी जो है रूप धरे, विप्र रूप धरे। यहाँ पर अशोक वाटिका में कौन सा रूप धरे? सखी का रूप धरे हैं। प्रवेश किए साहब। जैसे ही प्रवेश किए, सीता माता रो रही हैं और कहती क्या है? क्योंकि रावण आया, उसने कृपाण निकाल ली और कृपाण जैसे ही निकाली, कहा देखो ये कृपाण है, ये कृपाण वध करती है, छुटकारा नहीं मिल सकता है, ये वध ही करती है, इसकी विशेषता है कृपाण की, कौन बचाएगा? श्री जानकी जी ने कहा तुम्हारे पास है कृपाण, लेकिन मेरे पास है रघुवीर का बाण। बाण क्या है? बाण। क्योंकि कृपाण जिसके हाथ में होती है, कृपाण की दूरी, वो हाथ की दूरी से अगर व्यक्ति दूर हट जाए तो बोलो बच सकता है कि नहीं? लेकिन मेरे रघुवीर के पास ऐसा बाण है कि चाहे त्रिभुवन में कहीं चला जाए पीछा छोड़ता ही लगा ही रहता है। जब तक काम ना कर दे तब तक वो पीछा नहीं छोड़ता है, वो पीछे ही पड़ा रहता है। तो बोलो बाण में और कृपाण में अंतर है कि नहीं? कृपाण हाथ लंबा, थोड़ा कृपाण की लंबाई, अगर उससे दूरी है तो बच जाएगा व्यक्ति की नहीं? बच जाएगा। लेकिन रघुवीर का बाण ऐसा है कि उससे बच नहीं सकता है कोई। इसलिए मैं नहीं डरती हूं कृपाण से, क्योंकि खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। सठ सुने हरियान मोही, अधम निलज लाज नहीं। तो ही सीता जी ने कहा रघुवीर का बाण महाप्रतापी है,
रावण ने कहा जहां रघुवीर होगा वहां बाण होगा, लेकिन कृपान तो तुम्हारे सामने है। रघुवीर का बाण समुद्र के उस पार है, आने में समय लगेगा, कृपान तो सामने है। जानकी जी ने कहा नहीं नहीं, कृपान काम करेगी, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन रघुवीर का बाण समय नहीं लगता। कहा क्यों? बोले जिम अमोघ रघुपति कर बहाना, वायु के वेग से भी ज्यादा तीव्र गति से रघुवीर का बाण चलता है। बोले वो बाण कौन है? कहा बाण कहाँ रहता है? बोले रघुवीर के हाथ में रहता है। कहा नहीं नहीं, जो बाण होता है वो केवल तुणीर में नहीं रहता है। बोले फिर कहाँ होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, श्री जानकी जी भी कह रही हैं कि रघुवीर का बाण ऐसा बाण है क्योंकि वो केवल मात्र बाण के रूप में ही दिखाई नहीं देता है। दुनिया वालों, रघुवीर का बाण जो तुणीर में रहता है वो तो रघुवीर जहां होते हैं वहां होता है, लेकिन हनुमान रूपी बाण तो यत्र तत्र सर्वत्र रहता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वासवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां पर आंसू गिर जाते हैं भक्त के, जहां पर आंसू गिर जाते हैं भगवान के भक्त के, वहीं हनुमान रूपी बाण प्रकट हो जाता है। ये विशेषता है रघुवीर के बाण की। और मुझे विश्वास है कि आज धरती पर मेरे आंसू गिरे हैं तो रघुवीर का बाण जरूर प्रकट होगा। पूरा विश्वास है कि रघुवीर का बाण अवश्य ही प्रकट होगा। और बोलो सीता जी के आंसू गिरे, वो हनुमान रूपी बाण प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हो गए प्रकट कि नहीं? हाथ जोड़ के खड़े हैं। पहले तो जो दुख था उसकी निवृत्ति की। वो निवृत्ति किससे हुई? बोले रामचंद्र गुण बरन लागा, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आद्यों ते सब कथा सुनाई। कथा मन लगा के सुन रही, दुख भग गया। हनुमान जी ने कहा सियावर रामचंद्र की जय। बोले अभी जय नहीं, अभी और सुनाओ, अभी और सुनाओ। कहे कितने मिनट? कहे वे 3 मिनट और है नहीं, और सुनाओ। तो लागी सुने श्रवण मन लाई, आगे थे सब कथा सुनाई। मन लगा के सीता जी सुन रही हैं, हनुमान जी सुना रहे हैं। कथा और सुनाओ। हनुमान जी ने कहा कि कथा पूरी हो चुकी है। तो कहा ऐसा है, कथा तो बहुत अच्छी है, अब सामने आ जाओ। क्यों? मैं दर्शन करना चाहती हूं। कथावाचक का दर्शन होना भी जरूरी है। बोलो है जरूरी कि नहीं? बहुत आवश्यक है। कथा हो रही है और कथावाचक बोले पर्दे के पीछे। क्या मतलब है? क्यों भाई? कथावाचक क्या है? बोले पर्दे के पीछे। बोले कथा चल रही है। नहीं, कथावाचक का दर्शन भी होना चाहिए। जानकी जी ने कहा बहुत अच्छी कथा, लेकिन सामने आ जाओ। हनुमान जी ने कहा कि डॉक्टर औषधि देता है और नहीं डॉक्टर जा पाता तो औषधि भिजवा देता है। तो औषधि की सप्लाई तो हो ही गई है और जो बीमारी थी वो भी भग गई। अब डॉक्टर की क्या जरूरत है? कहा धन्यवाद देना चाहती हूं, धन्यवाद, धन्यवाद देना चाहती हूं। धन्यवाद का अर्थ है सीता जी के द्वारा आशीर्वाद मिलना। बोलो भैया क्या है? आशीर्वाद मिलना। अच्छा, मरीज का दुख दूर होता है तो मरीज कहता है कि ऐसा रोग था कि कोई दूर नहीं कर सकता था, लेकिन भैया डॉक्टर साहब को बुला दो। अरे क्या जरूरत है? जरूरत यह है कि जितने मैंने पुण्य किए हैं ये डॉक्टर साहब दीर्घायु बने रहे, सारे पुण्य समर्पित करना चाहता हूं। बोलो भाई ऐसे भी मरीज हैं कि नहीं जो ये कहते हैं? सीता जी ने कहा कि मैं सारे के सारे पुण्य, सारी की सारी तपस्या मैं उसे लुटाना चाहती हूं, देना चाहती हूं जिसने कथा सुनाई। जिसने कथा सुनाई जो कुछ भी मेरे पास है मैं सब उसे देना चाहती हूं, लेकिन लेने वाला सामने तो आवे। जब सामने नहीं है लेने वाला तो किसको दे दूं? इसलिए भैया आ जाओ, बहुत सुंदर कथा। हनुमान जी बोले लेने वाला सामने इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है।
क्योंकि कथा ही कथा सुंदर है, लेकिन सुनाने वाला बंदर है। सीता जी ने कहा हमें रूप से कोई लेना देना नहीं है। अरे उसका नाक नक्शा ये इससे क्या लेना देना, कथावाचक के रूप से मुझे कुछ मतलब नहीं है, हमें उसके आचरण से मतलब है कि उसका आचरण कैसा है। इसलिए इतना सुंदर आचरण लंका में ऐसा कथावाचक कैसे पैदा हो गया, जहां राक्षस ही राक्षस कहूं महेश मानस धैन खराज निशाचर भक्षी, वो कथावाचक कैसे पैदा हो गया? क्या विभीषण हो? कहे नहीं, विभीषण तो नहीं हूं। इसलिए कह रही हूं कि सामने आ जाओ मेरे लंका में। किसकी? पहली बात तो यह है कि कथावाचक तो विभीषण भी है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कथा कहने की, रावण के भय के कारण। लेकिन ऐसा कौन हिम्मती वक्ता आ गया कि राक्षसों के बीच में आ गया और कथा कह रहा है? क्यों भाई? और कथा कह रहा है, और कथा कह ही नहीं रहा है, कथा का इतना बड़ा प्रभाव छूट रहा है कि दुख भाग रहा है। ऐसा हिम्मत वाला कथावाचक सुंदर उंदर से मतलब नहीं है, तुम तो सामने आ जाओ। इसका मतलब है जो आतंकवादियों के बीच में, आतताइयों के बीच में भयमुक्त होकर के अपनी बात रखता है, वो चरित्रवान ही हो सकता है और दूसरा कोई नहीं। वो केवल चरित्रवान हो सकता है, तुम्हारे जैसा चरित्रवान शायद दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, इसलिए सामने आ जाओ। तुम जितेंद्रिय हो, बोलो हैं हनुमान जी जितेंद्रिय? जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, इसलिए सामने आ जाओ। और जैसे ही हनुमान जी सामने आए, अब सुनना जरा, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कहा अच्छा तुम ही हो कथावाचक? हाँ माता जी मैं ही हूं। कथा तुम्ही ने सुनाई है? हाँ मैं ही सुना रहा था। वाह बहुत सुंदर कथा, दुख भाग गया। हनुमान जी ने कहा हाँ भाग गया। आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं पहले ये बताओ? कहा पूरा पूरा अनुभव। ठीक है माता जी तो मैं प्रणाम कर रहा हूं, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं जाना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरे दुख को भगाया, और ऐसा प्राणों को संकट में डालने वाला दुख था कि मैं मौत मांग रही थी, लेकिन ऐसा दुख तुमने भगा दिया। अब मेरे पास जो भी है वो मैं तुम्हें देना चाहती हूं, इसलिए मैंने तुम्हें सामने प्रकट किया है कि तुम मेरे सामने आ जाओ। क्योंकि लेने वाला जब होगा तभी उसे दिया जा सकता है, जब लेने वाला कोई ना हो तो उसे क्या दिया जाएगा। कहा माता जी तो क्या देना चाहती हैं आप? मेरे पास जो भी है वो सब कुछ मैं तुम्हें ही देना चाहती हूं। एकमात्र संसार में मैं केवल तुमको देना चाहती हूं, तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब देखो रोग का निदान हुआ तो रोगी ने, भले ही देखो बेटा डॉक्टर है और माँ बीमार है, और डॉक्टर बेटा बीमार माँ का इलाज करता है, तो बोलो माँ दुआएं देती है कि नहीं देती है? जल्दी बोलो, देती है दुआएं कि नहीं देती है? तो आज डॉक्टर हनुमान जी ने बीमार माँ का उपचार किया है लंका में जाकर के। तो माँ का जैसे ही रोग दूर हुआ तो माँ ने मुक्त हस्त से खजाना लुटा दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, ओ करहे बहुत रघुनायक छोहू। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बोलो ये जो खजाना मिला हनुमान जी को, बोलो किसने दिया? माँ ने दिया है। बोलो दिया कि नहीं? अरे बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज उपचार किया है, लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए दिए, लेकिन ईमानदारी से बताओ किसी डॉक्टर को अमर बना पाया? लेकिन माँ जानकी ने डॉक्टर हनुमान को अजर अमर बना दिया है आशीर्वाद दे करके। ये है श्री जानकी जी की विशेषता आशीर्वाद की, और हनुमान जी की औषधि की विशेषता। समझ गए? औषधि भी प्रभाव में है और आशीर्वाद भी प्रभाव में है। अब बज गए 6:20, अब तो ये लाइव हो गया पूरा, है ना? तो आओ अब 2 बार भगवान का नाम ले लो, और नाम लेने के बाद में
फिर जो है सबको जाना ही है, हमें भी आज ही जाना है। हम तो महंत श्री रामदास जी महाराज महामंडलेश्वर जी चित्रकूट गए और आपके ही शिष्य वहां एक मंदिर के महंत बने, तो उनकी महंती भी ऐतिहासिक हो गई साहब। ऐसी ऐतिहासिक महंती हुई कि जिंदगी भर याद रहेगी सब चित्रकूट वालों को, संतों को, सबको। तो ऐसी ऐतिहासिक महंती वो भी डॉक्टर हनुमान जी की कृपा से हो गई, क्योंकि बहुत से महात्माओं के मन में विकार था, लेकिन डॉक्टर हनुमान ने वो विकार ही दूर कर दिया। क्यों भाई कर दिया कि इलाज हो गया, इलाज हो गया। समझ गए हो कि नहीं? तो डॉक्टर हनुमान जी की विशेषता यह है कि चित्रकूट में भी इन्हीं का उपचार चल रहा है। समझ गए हो कि नहीं? उपचार वहां भी चल रहा है। तो ऐसे श्री महंत रामदास जी महाराज, डॉक्टर हनुमान जी की विशेष कृपा है इनके ऊपर, और ये स्थान उत्तरोत्तर प्रगति पर जा रहा है। कोरोना महामारी में भी लोगों ने दर्शन किए हैं यहाँ आकर के। जहाँ बड़े बड़े मठ मंदिर बंद रहे, वहां दंदरहुआ हनुमान जी सरकार के दर्शन करने के लिए भले ही खेतों से चल करके लोगों को, इधर उधर से चल के लोगों को आना पड़ा हो, लेकिन वाहन से भले ही ना आए, लेकिन पैदल चल चल के लोग दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि ये डॉक्टर हनुमान हैं। महामारी तो यही भगाएंगे। और अगर डॉक्टरों में ताकत होती तो संसार के डॉक्टर वैक्सीन नहीं बना पा रहे अभी तक, इनमें ताकत ही नहीं है कुछ। लेकिन बात यही है कि हनुमान जी के हाथ में ही पूरा संसार है, और वैक्सीन जो हनुमान जी के हाथ में है सबसे बड़ी, उससे बड़ी वैक्सीन कोई दूसरी हो नहीं सकती, ना कोई बना सकता। वो डॉक्टर हनुमान जी के पास है दंदरहुआ में। इसलिए हनुमान जी की कृपा से कोरोना महामारी दूर हो रही है और मरीज ठीक होते जा रहे हैं, और जो मरने के कगार पे है उनको बचा भी रहे हनुमान जी। ऐसी विशेषता है। तो मैं महंत जी को साधुवाद देता हूँ। व्यास जी ने भी बहुत बढ़िया हनुमान जी की सेवा करने का संकल्प लिया, ये भी साधुवाद के पात्र हैं। और जितने भी संत महंत यहाँ हैं वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। और आप भक्तगण जितने भी दंदरहुआ आश्रम से जुड़े हैं और इस CAPM मिलन महोत्सव जो वार्षिक महोत्सव है, CAPM मिलन महोत्सव से आप सब जुड़े हैं, तो वो सब आशीर्वाद और साधुवाद के पात्र हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहे। मैं सभी को साधुवाद दे रहा हूँ और डॉक्टर हनुमान जी को प्रणाम कर रहा हूँ। आप सबके ऊपर हनुमान जी कृपा बनी रहे, साधु संतों का आशीर्वाद सदा बना रहे। आओ 2 बार कीर्तन करो। कीर्तन करने के बाद में फिर आरती होगी, आरती लेके ही जाना, बिना आरती के नहीं। और फिर भंडारा तो चल रहा है, भंडारा तो चलता ही रहता है, चालू होता है तो बंद नहीं होता है। अन्नपूर्णा जी की बड़ी कृपा है, इसलिए आप सब। वो ये प्रसाद है हनुमान जी का, ये प्रसाद मानी औषधि है। ये क्या है? औषधि है। इसलिए इसको केवल हलवा पूड़ी और बूंदी पूड़ी मत मानना, इसको क्या मानना? प्रसाद, औषधि, वो भी अमृत, अमृतत्व विद्यमान है इसमें। इसलिए अमृतत्व अगर मिल गया तो प्यारे अमर हो जाओगे। शरीर तो दुनिया से सबका जाता है, लेकिन कीर्ति अमर हो जाएगी डॉक्टर हनुमान जी के प्रसाद को पाने से। इसलिए आओ कीर्तन कर लो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, संत समाज की जय, रामतानाथ भगवान की जय, चित्रकूट धाम की जय, दंदरहुआ धाम की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, महंत जी महाराज की जय, संत वैष्णव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की व्यास भगवान की जय जय सीताराम। हेलो, बोलिए श्री दंदरहुआ सरकार की। जगत गुरु जी महाराज ने आकर पदार्पण कर हम सबको अपने वचनामृत से धन्य कर दिया है, और गुरु जी का बहुत बहुत आभार है।
श्री दंदरुआ सरकार, श्री पवन सुत लोक सार्वजनिक न्यास, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित कर रहा है। अब जगत गुरु जी महाराज का कुछ प्रणाम निवेदन के साथ सम्मान करना चाहते हैं। महाराज जी, जगत गुरु जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान एच.के. शर्मा जी, रिटायर्ड संयुक्त कलेक्टर साहब को, और उनके साथ में बड़े भैया श्री ब्रिज किशोर शर्मा कल्लू भैया, सदस्य जिला पंचायत भिंड और सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष, उन दोनों लोगों को मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं जगत गुरु जी के सम्मान के लिए। आप मंच पे पधारें और आप इसी के साथ आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के रामायण जी की मंगलमय आरती में सम्मिलित होकर, फिर कोई भी कथा श्रोता, कोई भी भक्त यहाँ से बगैर प्रसादी के ना जाएं। सभी के सभी लोग यहाँ से प्रसादी ग्रहण करके ही जाएंगे। बड़ी अच्छी बात जगत गुरु जी महाराज ने कही है कि जो हनुमान जी के चरित्र को सुनते हैं, हनुमत चरित्र को सुनते हैं, राम चरित्र को सुनते हैं, उनके चरित्र पावन बन जाते हैं, और जिनका पवित्र चरित्र हो जाता है दुनिया में उनकी जीत हो जाती है। कहा है, किसी ने कहा है कि प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका चरित्र है उज्जवल, उन्हीं की जीत होती है, उन्हीं की जीत होती है। ऐसे पावन चरित्र को सुनकर मैं शुक्ला जी महाराज और जगत गुरु जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान और हमारे यज्ञ आचार्य श्री परम विद्वान श्री पंडित गिरजेश द्विवेदी जी महाराज को भी प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। और अब निवेदन है पूरे अपने यजमान परिवार के प्रमुख श्रीमान आर.के. त्रिपाठी जी से, विष्णु भैया जी से और उनके पूरे परिवार से कि अब हम लोग सभी रामायण जी की आरती के लिए जा रहे हैं। और श्रीमान श्री शुक्ला जी और एच.के. शर्मा जी अब जा रहे हैं जगत गुरु जी का सम्मान करने के लिए और आशीर्वाद के लिए। रिटायर्ड संयुक्त कलेक्टर साहब श्री एच.के. शर्मा जी और ब्रिज किशोर शर्मा कल्लू भैया और उनके सभी साथी हमारे बीच में, मां साहब जो दंदरुआ हनुमान जी महाराज का श्रृंगार करते हैं, आदरणीय विनोद तोमर साहब जी, तहसीलदार साहब श्री विनोद तोमर जी साहब, आप भी मंच पे पधारें आरती के लिए। हाँ, तोमर साहब खड़े तो हैं, आइए तोमर साहब। और सोनी जी से भी निवेदन है, आप भी आइए। और सोनी जी, तोमर साहब, आप सभी पधारिए पुराण भगवान की आरती के लिए। पूर्व सरपंच श्री कमलेश कौरव जी से भी निवेदन है, आप भी मंच पे पधारिए आरती के लिए। अब मेरा निवेदन है आचार्य जी के साथ पधारे पूरे हमारे गंधर्व जनों से, संगीतकार बंधुओं से, बढ़िया आरती का और जो भी आपकी सुर लहरियां हैं उसका एक आनंद हो जाए। जाते जाते हनुमान जी